ठीक है, साउंड हम किसको कहेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज का याद रखिएगा कि साउंड तभी मतलब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब कहीं पर वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन कैसे होगा? किस चीज में वाइब्रेशन होगा? ठीक है, तो आप लोग एक चीज का ध्यान दिए, वाइब्रेशन पार्टिकल में होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल में होता है। तो पार्टिकल से ही तो मिलकर मॉलिक्यूल, एटम, एटम से मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इनके बीच में, जब हमारे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, पार्टिकल के बीच में वाइब्रेशन होता है, तब वहां पर क्या होता है? साउंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द वाइब्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड साउंड। सिंपल सी डिफिनेशन आप बना सकते हैं साउंड की। तो कहीं पर भी कोई चीज का वाइब्रेशन हो रहा है, एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साउंड। ठीक है, तो मेन चीज हम देखते हैं साउंड है क्या। चैप्टर का नाम है साउंड। ठीक है, साउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो है एनर्जी की एक फॉर्म है। अब हम कैसे जानेंगे कि एनर्जी है? ठीक है, तो आप लोग एक चीज का याद रखिए कि यदि एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, एनर्जी नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय बट कन्वर्ट टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम एनर्जी को ना ही बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। इसी प्रकार हम साउंड को ना ही बना सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम इसको कह सकते हैं साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड वाइब्रेट, ठीक है, एंड वाइब्रेट इन मॉलिक्यूल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साउंड। ठीक है, या वाइब्रेशन ऑफ molecule in any object is called sound। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड। ठीक है, तो अब साउंड भी कई तरीके की होती है, ये भी चीज आप समझ लीजिए। जैसे कि मैं एक बात बोलूं कि जैसे गर्ल्स होती हैं तो उनकी साउंड क्या होती है? बहुत ही पतली होती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कर्कश भी लगती है। क्यों? क्योंकि वो पतली है तो तेजी से जाएगी। ठीक है, यानी उसकी वेवलेंथ क्या है? थोड़ा कम है। और किसी, जब जेंट्स की आवाज होती है कोई, तो वो थोड़ा सा भारी होती है। ठीक है, यानी उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा उतनी ज्यादा कर्कश नहीं लगती है। तो वो लोग नाराज ना हो ऐसे ही, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि गर्ल्स को थोड़ा सा दिक्कत है, पर उनकी आवाज थोड़ा पतली होती है, इस वजह से थोड़ा सा वो कानों में तेजी से आती है। ठीक है, और ये इसीलिए कह रहा हूं कि वहां पर वाइब्रेशन क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। तो चलिए सबसे आगे देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या है? कि जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, हमें तो ये पता है कि साउंड जो है क्या है? वेव फॉर्म में चलती है। किस में चलती है? वेव फॉर्म में। और वेव फॉर्म में जो चलता है उसको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? मीडियम। ठीक है, तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड पे देखें कि जब कोई साउंड, ठीक है, जब कोई साउंड बैक टू फोर्थ जाके क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। ठीक है, ये ए पोजीशन थी, ये बी थी। ठीक है, यहां से चलते हुए यहां पहुंच गई, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। और इसको चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। और मीडियम कहां है? मीडियम होता क्या है? सबसे पहले यही बात आ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो मीडियम, जिसकी बात हम कर रहे हैं, मीडियम,
है ना। तो मीडियम तो हमारा मैटर हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है, या तो फिर गैस हो सकती है ना। तीनों मीडियम होता है। तो 3 मीडियम में आपको पता ही है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 मीडियम में हमारी क्या है, साउंड क्या है, प्रोपोगेट करती है। तो सबसे ज्यादा कौन से मीडियम में प्रोपोगेशन करेगी साउंड, कौन से मीडियम में चलेगी? तो हम देखते हैं कि जिसके मॉलिक्यूल सबसे पास होंगे वो ज्यादा तेजी उसमें साउंड ट्रेवल करेगी, है ना। तो हम देखें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, इसलिए सॉलिड में साउंड ट्रेवल तेजी से करेगी। फिर लिक्विड में, और सबसे जो धीमे है वो किस पर करेगी, गैस पर। क्लियर हो गया। तो सबसे तेजी से साउंड किस पर ट्रेवल करती है, सॉलिड पर, फिर लिक्विड पर, फिर गैस पर। जी मतलब गैस, एल मतलब लिक्विड और एस मतलब सॉलिड मैंने यहां पर लिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक, या जब किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम की, चाहे वो सॉलिड हो, या तो फिर लिक्विड हो, या तो फिर वो गैस हो। तो हम ज्यादातर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड किस पर देखते हैं, गैस पर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है, और एयर को हम क्या कहते हैं, गैस ही तो है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो उसका मीडियम क्या है, मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने का मीडियम क्या है, वो है एयर, है ना। तभी तो मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। क्लियर है ना। तो आप लोग ये चीज बिल्कुल अच्छे समझ चुके होंगे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम की। और वो मीडियम क्या है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या तो फिर आपका आयरन, ठीक है, या अदर मेटल की कोई भी चीज हो सकती है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले वेव। अभी मैंने एक वर्ड बोला वेव, है ना। तो वेव क्या है, ठीक है। तो मैंने जब आप 10th में पहुंचेंगे तो 10th में आपको एक चैप्टर मिलेगा लाइट। क्या मिलेगा, लाइट। तो वहां पर मैं देखूंगा कि लाइट की ड्यूल नेचर होता है। कैसा होता है, ड्यूल नेचर होता है, और उसके ड्यूल नेचर की वजह से वह स्पेस में भी ट्रेवल करती, यानी वहां पर तो मीडियम कोई था नहीं। तो हम कह सकते हैं लाइट जो है बिना मीडियम के भी ट्रेवल करती है, इसलिए उसका ड्यूल नेचर है। वो पार्टिकल फॉर्म में भी चलती है और वेव फॉर्म में भी चलती है। यहां पर साउंड पढ़ रहे हैं तो साउंड को सिर्फ मीडियम की आवश्यकता होगी, मीडियम में बस चलती है। यदि मैं जाके स्पेस में चिल्लाऊं तो क्या सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है। क्लियर हुआ ना बेटा। तो चलिए सबसे पहले वेव देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव, वेव कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और सेकंड कौन सी है, ट्रांसवर्सल वेव। या ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो पहली वेव का नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों भी कहते हैं लोग, लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा सही है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है हमारी बैक टू फोर्थ जाती है, बैक टू फोर्थ जाती है। ठीक है, किस प्रकार से, ए टू बी, यानी कि ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करती है। जैसे स्प्रिंग होती है, खींच लिया जाए और छोड़ दिया जाए तो वो अपनी जगह में ऐसे ऐसे वाइब्रेशन कर रही है। तो इस प्रकार के वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, जो वेव को क्या कहते हैं, वाइब्रेशन को, वेव को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे एक ये स्प्रिंग है सिंगल, ठीक है, इसको खींच लिया गया तो इसमें वाइब्रेशन जो हुआ वो कैसा हुआ, कुछ इस टाइप का हुआ। इसलिए हम इस वेव को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी 180 में इसका क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है।
इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल कह रहे हैं। फिर ट्रांसवर्सल की बात आती है, तो ट्रांसवर्सल वेव किसे कहते हैं, तो ऐसी वेव जब बैक टू फोर्थ जो है कैसे हो, 90 डिग्री में हो। कैसा हो, 90 डिग्री में हो, तो इस प्रकार के वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। ट्रांसवर्सल वेव क्या होती है, एक बार अप जाती है एक बार डाउन, यानी पॉजिटिव और निगेटिव पल्स बनाती है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल वेव। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव नहीं शो करना है क्योंकि हम अभी साउंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पल्स के रूप में बनाती है, यानी कि इसका जो वाइब्रेशन है वो कैसा होता है, 90 डिग्री में होता है। तो जब राइट एंगल में हो वाइब्रेशन, तो ऐसे वाइब्रेशन के वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल वेव। क्लियर, तो आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है और ट्रांसवर्सल वेव क्या है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल जो 180 पर वाइब्रेशन करे पार्टिकल जब, और जब 90 डिग्री में करे तो ट्रांसवर्सल होता है। क्लियर, तो इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा कि जैसे यहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ तो यहां पर पहले दूर दूर मॉलिक्यूल थे। ठीक, जैसे ही वाइब्रेशन हुआ तो यहां थोड़ा बहुत पास पास आ गए, फिर दूर दूर हो गए, फिर पास पास आ गए, है ना। तो इस प्रकार से वाइब्रेशन क्या है, किसका है, लॉन्गिट्यूडनल का है। और ट्रांसवर्सल का कैसा होता है, ये तो आपने अभी देखा ही, ट्रांसवर्सल का अप डाउन होता हुआ आगे की ओर बढ़ता कंटिन्यूअसली चला जाता है। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्सल वेव ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग इतना ही इसको देखें। ठीक है, अब नेक्स्ट है टॉपिक कि वेवलेंथ किसे कहते हैं, वेवलेंथ क्या है। तो आपको मैं ट्रांसवर्सल वेव का सहारा लेके बताता हूं। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल वेव है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि वेवलेंथ किसे कहते हैं कि 1 सेकंड में या एक साइकिल पूरा करने में, ठीक है, जितनी वो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, एक साइकिल पूरा करने में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, या कहते हैं 2 पीक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को, 2 पीक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। या एक साइकिल पूरा करने में जितनी डिस्टेंस कवर होती है उसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं, यानी ये भी वेवलेंथ है। वेवलेंथ को क्या से डिनोट करते हैं, लैम्डा से। किससे, लैम्डा, ये लैम्डा बना। क्लियर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। सेकंड है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड को ध्यान दीजिएगा, पीक पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कितनी ऊंचाई तक ये वेव उठा है इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड किसे कहेंगे, टाइम पीरियड हम उसको बोलते हैं कि एक साइकिल पूरा करने में वेव को जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक साइकिल यहां से यहां तक जाने में उसे जितना टाइम लगा तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब मेन चीज आती है फ्रीक्वेंसी। क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, तो एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी की बात आती है, तो एक सेकंड में वह जितनी भी साइकिलें बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर, तो एक सेकंड में जितनी उसने साइकिल बना दी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। क्लियर है, तो इस प्रकार से ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे ऐसे ही बकल कैविटी से किस प्रकार से साउंड प्रोपगेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रांसफर होता है साउंड,
ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उसको मीडियम की जरूरत होती है। जो हमारे चारों ओर एयर प्रेजेंट है, उस एयर में हमारा वाइब्रेशन जो साउंड का होता है, वोकल कैविटी से जो निकलती है आवाज, वो एक जगह से दूसरी तक पहुंचने के लिए एयर का सहारा लेती है। यानी एयर एक क्या है, मीडियम है, ठीक है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक मेरी साउंड को पहुंचाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टाइम। ओके।